श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन मुकद्दस गोद विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, सतगुरु जी महाराज अपनी बाणी विच कहते हैं, जिथे जिथे परमात्मा की मर्जी है उथे उथे जीवां नूं वो रखदा है, शरीर करके भी, मन करके भी, आर्थिकता करके भी। जिथे जिथे उहदी मर्जी है उथे ही रखदा है। इस करके उहदी मर्जी तो बाहर कुछ नहीं, ये सतगुरु जी कहते। फिर इत्थे एक सवाल पैदा होंदा है, जिहड़े लोग करम फिलोसफी नूं मनन वाले ने उन्हां नूं बड़ी सट वजेगी। वो कहणगे नहीं, कर्मां नाल अपनी मर्जी दे नाल जिंदगी बदली जा सकती है। वो तो ये गल कहणगे, करम फिलोसफी नूं बड़ी सट वजदी है। इत्थे कल्ली करम फिलोसफी नूं नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड ते भारत जिहड़ा कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद, उन्होंने बड़ी सट वजदी है इहदे नाल। ऐसा क्यों? अपनी मर्जी दे नाल असीं कुछ भी कर सकते हैं। सतगुरु जी कहते नहीं, यही मनुख की परेशानी का ते तकलीफ का कारण है। फिर मनुख की बड़ी बड़ी मर्जी कुछ होर करन दी हुंदी है, वो हो ही नहीं रहा हुंदा। बड़ी बार मनुख अपनी जिंदगी विच किसी नूं तबाह करना चाहुंदा है, किसी नूं मारना चाहुंदा है, किसी दा धन खोना चाहुंदा है, किसी दी पत खोनी चाहुंदा है, किसी दा धन खोना चाहुंदा है, किसी दा तन खोना चाहुंदा है। इहदियां ते बड़ियां इच्छावां ने, हो नहीं रहा हुंदा। ये फिर हुंदा क्यों नहीं? जे कर्म के हिसाब नाल गिणीए फिर तो होना चाहिए। कर्म करो तो सब कुछ मिल जाएगा। सतगुरु जी कहते नहीं, ठीक है, कर्म करदियां करदियां ये समझ पै जाती है, कर्मां नाल अकर्म तई नहीं पहुंचा जा सकता। जो है ही अकर्म है उस ते कर्मां नाल नहीं पहुंचा जा सकता। जो अधर्म है, ठीक है, ये जड़ियां चीज़ां ने, कर्म मनुख नूं एक शक्ति देंदे ने। करनी एक शक्ति देंदी है, काहदी सोझी देंदी है, किस चीज़ दी? मेरे हथ ते मेरे वस विच कुछ नहीं है, ये शक्ति देंदी। कर्म मनुख दा ये वाला बंधन ते उन्हें की घटना है? कर्म करन दे नाल मनुख दा हिरदा थोड़ा जा निर्मल होंदा है, नाम जपेगा, गुरबाणी जपेगा, इहदे नाल हिरदा निर्मल होंदा है। ते निर्मल हिरदे दे विच इह समझ पैंदी, उवें नहीं पैंदी। निर्मल हिरदे नूं की समझ आउंदी है? मेरे हथ विच कुछ भी नहीं। जिस दिन ये पता लग गया, उस दिन दुख खत्म हो जाएंगे, उस दिन संताप खत्म हो जाए। मनुख नूं संताप इसे चीज़ का है, जो मैं सोच रहा ये हो क्यों नहीं रहा, इस चीज़ का संताप। दो ही संताप होंदे ने, या तो ये वाला संताप जो कुछ पिछे लंघ गया है वो मेरी मर्जी के खिलाफ होया है, ऐसा नहीं सी होना चाहिए। ये भी एक संताप है। ये विच मनुख नूं दोबारा 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 मनुख ये संताप विच लग्या है। या एक ये वाला भी संताप है, जो अगे होना है वो मेरी मर्जी नाल होए, बस मेरे तो बाहर कुछ ना हो। और ऐसी इच्छा एक मनुख दी नहीं है, तकरीबन सारे मनुखों की है। हरेक मनुख अपनी जिंदगी च एक्सट्रा ऑर्डनरी होना चाहता है, असाधारण। एक तो होता ना साधारण, असाधारण होना चाहता है।
क्योंकि असाधारण होएगा ताई तो उन्हें कोई जानेगा, ताई तो कोई इसकी इज्जत करेगा। उवें कौन साधारण मनुखों की कौन करता। फिर अपने आप नूं असाधारण बनाउण दे लई मनुख ने तरीके की खोजे ने, धन खोजे है, प्रतिष्ठा खोजी है, राजनीतिक लक्ष्य खोजे है। क्यों ये नाल ये थोड़ा जिहा असाधारण हो जाएगा। सारिਆਂ ਵਿੱਚ तो नहीं होएगा, अपनी फैमिली च हो जाएगा। हुण 250 बंदियां दा परिवार है, 250 बंदियां दे परिवार विच कोई भी वड्डी पोस्ट ते नहीं है, जे एक मनुख लग जाए तो सारिਆਂ तो वखरा हो गया। पर याद रखना उस परिवार च तो वखरा हो गया है, ये जरूरी नहीं है देश के होर राज्य में भी हो गया है, नहीं जरूरी है। हरेक मनुख की सारा दिन यही भज दौड़ है कि मैं असाधारण हो जावां, असाधारण हो जावां, जिथे जावां नौबत वाजे वजन, हरेक मनुख रिस्पैक्ट करे, बस ये है मनुख की रिस्पैक्ट। पर बाणी कहती ठीक है तू कर्म ते कर सकदा है, करने भी चाहिए ने, पर कर्म दे नाल अकर्म ते नहीं पहुंचा जाना। फिर किवें पहुंचा जाएगा? गुरु अमरदास जी महाराज वो कहते हैं ये जिहड़ा परमात्मा ते पहुंचण दा प्याला है ये तो आप ही दिंदा है। महाराज कहते कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआ। कर्मी, कर्मी का मतलब जे ते कर्म संस्कृत शब्द होए फिर यदा मतलब होंदा क्रियावां कर्म। जे कर्म फारसी का होए ना फिर वह मतलब होंदा बख्शिश। परमात्मा की बख्शिश से ओदी नज़र होंदी है तो वो अपड़िया जा सकता है, उवें नहीं। बाणी कहते जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। इन्ना कुछ भी कर लवे तो भी नहीं अपड़िया जा सकता। किन्ने गुण गिने ने नहीं अपड़िया। फिर किवें मनुख की जिंदगी चलती है? बाणी कहती जहाँ जहाँ भाना तहाँ तहाँ रखे, जिथे उसकी मर्जी है उत्थे उन्हें रखना है। उसकी मर्जी है रंक नूं राजे बना दिंदा है, मर्जी है। फिर थोड़ा जिहा इवें हुंदा है मनुख राजा तो बन जाता है, राजा बनन दे नाल इहनूं थोड़ा जिहा माण आ जाता है। काहदा? मैं अपनी बुद्धि नाल बनिया। इस गल ये थोड़ी जी माया के तौर पर वड्डा बन गया, इसनूं इवें लगना शुरू हो जाता है मैं अपनी बुद्धि नाल इदा वड्डा बनिया। फिर कह भी दिंदा है मनुख देखो कुछ नहीं सी हुंदा, बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत ने मैनूं इत्थों तक पहुँचाया। कर्म तो मनुख कर रहा है, पर एक कर्म तां कर रहा है उसकी बख्शिश है तां कर रहा है। बख्शिश तो बिना कर्म सफल नहीं होंगे। बख्शिश इस करके सतगुरु जी कहते हैं बड़े ऐसे लोग ने सारा दिन कमा कमा के थक जाते हैं, पूरी फिर भी नहीं पैंदी, कहीं बैठे ही खाते हैं, ऐसे भी ने। उसकी कुदरत है। इस करके महाराज कहते कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै सही भलीकार। तू सदा सलामत निरंकार। हे परमात्मा जो तेनू चंगा लगता है उत्थे रहना है। हुण एक गल होर मैं बेनती एक होर करा, चलो जिथे परमात्मा रखेगा उत्थे रहना ही पैना है, पर कोई मनुख ना रवे फिर वो की कर सकता है? चिंता कर सकता है, कल्प सकता है, होर कुछ भी नहीं कर सकता। बस ऐसा मनुख की कर सकता है? कल्प सकता है, कल्पनावां कर सकता है, और कुछ भी नहीं कर सकता। हुक्म नहीं बदलिया जा सकता। हुक्म बदलण की समर्था किसी विच नहीं है। मैं ऐसे करके कह रहा सी जे कर्मां दे विच बर्बादी है दुनिया ते आबाद करने वाला कोई नहीं। जे कर्मां दे विच आबादी है बर्बाद करने वाला कोई नहीं। भावें चारे बन्ने रोज़ लोग यतन करी जाण इनू बर्बाद कर दिओ, नहीं कर सकता कोई। इतनी शक्ति परमात्मा ने किसी को दिती नहीं हुई।
कोई किसी नूं बर्बाद कर सकते, कोई किसी नूं आबाद कर सके। आबाद ते बर्बाद उहदे हुक्म विच होना है। वो किहड़े तरीके नाल किहड़ी विध बनाएगा, किसी रिश्तेदार नूं अगे लै लाएगा, किसी दोस्त नूं, किसी यार नूं, किसी मित्र नूं विध बना देगा। फिर जिहड़ी विध बनती है ना, असीं उस विध नूं सारा कुछ समझ बैठते हैं। जिवें जिस दिन जन्म होया, माँ ने दुध पियाया, पिता ने अपनी जिम्मेवारियां निभाइयां। बाणी कहती अज माता ते पिता नूं ही सब कुछ समझ बैठा है। नहीं, माता ते पिता एक साधन ने, जन्म किसी होर ने दिता है, दुध किसी होर ने दिता है, पियाया किसी होर ने, उहदी मर्जी विच। इस करके महाराज रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें हूँ बारिया। ये सारी सारी दास्तान गुरु साहिब जी महाराज अपनी बाणी दे विच लिखते हैं। इस करके मैं ये बेनती की है, जो कुछ भी हो रहा है हुक्म दे विच हो रहा है। हुक्म का मतलब ये नहीं, भाग्या का मतलब ये नहीं घर बैठ जाना, ये भाग्या नहीं है। पर मैं एक होर बेनती कर दिया, चलो ये भी की गल कहनी घर बैठ जाना है। परमात्मा ने मनुख के अंदर इन्ने भाव बढ़ाए ने, बैठन देंदा ही नहीं, नाले भी है। चलो ये भी छड्डो, इनू गल नूं भी क्यों अगे विच लटकाउणा है। घर बैठना ये अपनी मर्जी नाल नहीं बैठ सकते। उन्हें मनुख के अंदर भाव तो इन्ने फिट किए हुए ने, मनुख चाह के भी कर नहीं बैठ सकता। चाह के भी जे चाहेगा भी ना, काम ना करा, ना चाहते हुए भी कर लेगा, नहीं बैठ सकता। क्योंकि जो इस दे अंदर संस्कार ने, उन्होंने संस्कारों के हिसाब नाल जिथे जिथे इन्हें जाना है, वो विधां बनदियां जाणगियां, अपने आप जाता जाएगा। इस करके सतगुरु जी महाराज कृपा करन, जिथे आपां कथा उस दिन समाप्ति की सी, अज उत्थों ही आरंभता करांगे। माता गंगा जी बाबा बुढ़ा साहब जी को गए। बाबा बुढ़ा साहब जी ने कह दिता गुरु अर्जन साहब जी को जाओ। गुरु अर्जन साहब जी महाराज की तरीका दसदे ने, पुत्र की प्राप्ति का किहड़ा तरीका है, किवें मंगीदा है, बेनती ते अरदास करन दा ढंग की हुंदा है, वो आपां जाणीए। क्योंकि साध संगत अरदास ही मनुख दे कोल सब तो वड्डी शक्ति है। वैसे अरदास शब्द फारसी का है, मतलब है अर्ज दाशत, बेनती करनी। इनू असी बेनती कह सकते हैं, हिंदी च विनती कहने हैं। और विनती कदों होंदी है, जो चारे बन्ने तो किनारे खत्म हो जाए, बस उदों विनती निकलती है, उस तो पहला नहीं। इस करके सुख दे विच कदे भी परमात्मा याद नहीं आता। क्यों? विनती की लोड़ ही नहीं पैंदी। उदों विनती की क्यों लोड़ है? रोटी मिल रही है, पानी मिल रहा है, बैठे बिठाया मिल रहा है, हुण परमात्मा की की लोड़ है? सारा कुछ तो खा पी रहे हैं। लोड़ कदों पेगी? रोटी पानी खा खा के शरीर च परेशानी हो जानी है। क्योंकि गुरु पीर कोई है नहीं, खाने का भी पता नहीं रहना, परेशानी हो जाएगी। फिर मैं एक होर बेनती कर रहा, शरीर ऐसा है जिमें ये ब्रह्मंड है ना पूरा, सूरज का प्रभाव पृथ्वी पर पैंदा है, पृथ्वी का प्रभाव चंद्रमा से भी पैंदा है, चंद्रमा का मंगल ग्रह से सारे आपस में जुड़े हुए हैं ब्रह्मंड। जिमें आप एक व्यक्ति हो ना, इस समय अमरीका दे विच एक व्यक्ति काम कर रहा हो, कोई भी उसका प्रभाव साढ़े सारिਆਂ ते पै रहा है। जिन्ने भी असी बैठे हाँ, साडा प्रभाव दूजियां ते पैंदा है। आप जी गली चों लंघ के आए हो, जिन्ने पत्थर पे ने, पत्थरां दा प्रभाव साडे ते पैंदा, साडा उन्हां ते पैंदा। हरेक चीज़ जुड़ी हुई है। शरीर दे विच जिन्ने ऑर्गेन्स ने एक दूजे नाल जुड़े हुए ने। एक खराब हो जाए, एक दा प्रभाव दूजे ते पैंदा, दूजे दा तीजे ते पैंदा, अंत दे विच सारा शरीर ही गोलियां दा मरीज हो जाता। सारा शरीर एक दा प्रभाव दूजे ते, दूजे दा तीजे ते, तीजे दा चौथे, सारा एक दूजे नाल जुड़िया होया है। जो कुछ भी है सब एक दूजे नाल जुड़िया होया है। इस करके विनती जिहड़ी है, विनती मनुख दे कोल है। और विनती कदों होंदी है? जदों बुद्धि का मान लह जाएगा, जदों दिमाग का बल घट जाए। इनू महाराज ने, गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी बाणी लिखा है, बल छुट के हो बंधन परे, कछु न हो तू पाए। कहो नानक
अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। हे परमात्मा बल छुट गया, ना हुण शरीर दे बल दा माण, ना दिमाग दे बल दा माण, बल छुट के हो बंधन भरे, कछु ना हो तू पाए। परमात्मा हुण कोई बल नहीं, किरपा करो। सारे बल खत्म हो गए ने, बल खत्म हो गया, बंधना में पै गए हैं। हुण कोई दूजी ओट भी नज़र नहीं आउंदी, हुण इक्को ही ओट है। कहो नानक अब ओट हर, हुण परमात्मा की ओट है, गज ज्यों हो सहाय। किरपा करो। आओ हुण जिवें गुरु अर्जन साहिब जी तरीका दसदे हन जाण दा, बेनती दा, उहनूं श्रवण करिए। आरंभ करन तो पहला सतगुरु जी वालों बख्शे पावन गुरु मंत्र नाल सांझ पाइए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नीच विलोचन कर रही, सोचत सोच विसार। माता गंगा जी नीवें नैन करके थोड़ी देर खलोते रहे ने ते मन दे विच सोची जा रहे हन। केतक देर में धीर धर, बोली नम्रत नाल। थोड़ी देर दे विच धीरजता आई ते निम्रता दे नाल गुरु अर्जन साहिब जी नूं बचन कहे हन। श्री जग गुर सर्वज्ञ सदा। कहते सतगुरु जी महाराज तुसी जगत दे विच सर्वज्ञ हो, तुहानूं सब पता है अगे की होना है, पिछे की होना है, हुण की हो रहा है। गुरु वो शख्सियत होंदी है जिसनूं पता होंदा है अज तो लखां साल पहलां की होया, धरती बनी किवें और एक खेड की है, खेड चल किवें रही है, त्रिकालदर्शी सब पता होंदा है गुरु। इस करके गुरु लई शब्द वरत्या जाता है सर्वज्ञ, ते मनुखां लई वरत्या जाता है अल्पज्ञ, जिहड़ा अल्प है पूरा नहीं है। माता गंगा जी निम्रता नाल बोले हन, हे सतगुरु जी तुसी ते सर्वज्ञ हो। और सकल सकत में पूरन पूर। तुहाडा जिहड़ा हिरदा है वो सारियां शक्तियां दे नाल भरपूर है। चहो करो न बिलंब, लागै प्रभ। कहंदे सतगुरु जी महाराज जो कुछ भी तुसी करना चाहो ना, जे करन ते आ जाओ, एक मिनट भी नहीं लगेगा, सैकंड भी नहीं लगने। हे प्रभु जी जे तुसी अपने करन ते आवो, करन दे विच तुहानूं फिर एक सैकंड भी नहीं लग सकता है। सब देशन में सब नह दूर। सब देशां वासियां दे लोग जेड़े नेड़े रहिंदे हो, सब देशां विच सारियां दे नेड़े रहिंदे हो, ते जेड़े भी आराधना करते हैं तुसी उन्हां दियां मनोकामनावां संपूर्ण करते हो। माता गंगा जी कहन लगे जेड़े भी लोग तुहानूं याद करते ने तुसी